हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल नेक्स्ट जेन एकेडमी में। इसमें क्या है, हम 50 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कि हरियाणा जीके के हैं, जो कि पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो इन्हीं 50 क्वेश्चनों की क्या है, 50 क्वेश्चनों की हम बात करेंगे इस वीडियो में, जो कि क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, और क्या है, हमने इन्हें चुन के इस वीडियो में डाल दिया ताकि आपकी हेल्प हो जाए। पहला क्वेश्चन, हरियाणा में हर साल कितने खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार मिलता है? तो कैसे कितने खिलाड़ी हैं जिनको क्या है हरियाणा हर साल भीम पुरस्कार देती है? जी 11 खिलाड़ियों को। कितने खिलाड़ियों को? 11 खिलाड़ियों को हर साल क्या है हरियाणा भीम पुरस्कार देती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वीर चक्र प्राप्त सैनिकों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? जो वीर चक्र प्राप्त सैनिक होते हैं उनको कितनी राशि प्रदान करती है सरकार? 10 लाख राशि प्रदान करती है। कितनी? 10 लाख। ठीक है, इतनी राशि क्या है वीर चक्र प्राप्त सैनिकों को मिलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, मामू भांजा का की प्रसिद्ध मजार किस जिले में है? जितनी भी मजारें हैं वो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये है सोनीपत में। कहाँ है? सोनीपत में। मामू भांजा की प्रसिद्ध मजार जो है वो हरियाणा के सोनीपत में स्थित है, जिसे क्या है आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रदेश के किस भाग में वर्षा कम होती है? किस भाग में वर्षा कम होती है? दक्षिण पश्चिम भाग में क्या है हमारी वर्षा कम होती है। तो प्रदेश के किस में? हरियाणा के प्रदेश दक्षिण पश्चिम में क्या है वर्षा कम होती है और एरिया के मुकाबले। मेहंदी रचे हाथ उपन्यास के लेखक कौन हैं? कौन हैं जिन्होंने मेहंदी रचे हाथ उपन्यास लिखा था? रमेश चंद्र जैन जी को बुलाया जाए, क्योंकि उन्होंने ही क्या है मेहंदी रचे हाथ उपन्यास लिखा है, जो कि क्या है बहुत फेमस उपन्यास भी रह चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम सूफी संत कौन था? कौन था हरियाणा का प्रथम सूफी संत? कौन था? ए बी सी डी। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेख मोहम्मद तुर्क, जो कि हरियाणा के प्रथम सूफी संत थे। अगला क्वेश्चन, HMT की फैक्ट्री किस जिले में है? जो HMT है इसकी फैक्ट्री किस जिले में स्थित है? पंचकुला जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? पंचकुला जिले में HMT फैक्ट्री स्थित है। सबसे कम अवधि के लिए हरियाणा का विधानसभा अध्यक्ष कौन रह चुका है? कौन रह चुका है? सबसे कम अवधि के लिए हरियाणा का विधानसभा का अध्यक्ष रह चुका है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है ए, राव बीरेंद्र सिंह। ये क्या सबसे कम अवधि के लिए विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, महर्षि वेदव्यास द्वारा अमर काव्य महाभारत की रचना हरियाणा के किस नगर में की गई थी? या फिर यूं कहें कि महाभारत किस राज्य से मतलब क्या है बिलोंग करता है? तो ये है कुरुक्षेत्र। सबको ही पता है कुरुक्षेत्र में क्या है लड़ाई की गई थी। तो महाभारत की, तो इसका आंसर भी क्या होगा? कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी। जो अमर काव्य है ये भी आपको याद रखना है, महाभारत किसने लिखा था? महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा था। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, संदीप सिंह किस खेल से संबंधित हैं? किस खेल से क्या है संबंध रखते हैं संदीप सिंह जी? क्रिकेट, हॉकी, कुश्ती या फिर वॉलीबॉल? आंसर है इसका हॉकी, सी। हॉकी से क्या है संदीप सिंह जी अपना संबंध रखते हैं। तो ऐसे ही क्या है आपको गायक से या फिर क्या है सिंगिंग से ऐसे भी याद रखना पड़ेगा। गोहाना का नामकरण किस राजा के द्वारा किया गया था? गोहाना का नामकरण किस राजा के द्वारा किया गया था? पृथ्वीराज चौहान राजा द्वारा गोहाना का नामकरण किया गया था। तो ये वो राजा रह चुके हैं, बहुत वीर थे ये राजा। ठीक है, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी। ब्लू बर्ड झील कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12, ब्लू बर्ड झील जो है वो कहाँ स्थित है? हरियाणा में हिसार में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी है आंसर इसका। तो हिसार जिले में क्या है ये ब्लू बर्ड झील स्थित है। देश के 51 शक्तिपीठों में से एक देवीकूप शक्तिपीठ हरियाणा के किस स्थान पर है? देश के जो 51 शक्तिपीठ हैं उसमें से एक जो है हरियाणा में स्थित है। वो कहाँ स्थित है वो हमें बताना है, जो कि क्या है देवीकूप शक्तिपीठ है।
ठीक है, कहाँ है? कुरुक्षेत्र में स्थित है। ठीक है, देवी कूप शक्तिपीठ हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। ये आपको क्या याद रखना है। कुरुक्षेत्र में क्या महाभारत की भी लड़ाई हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्रांति का बिगुल हरियाणा में सर्वप्रथम कहाँ बजा? क्रांति का बिगुल हरियाणा में सर्वप्रथम कहाँ बजा था? अंबाला छावनी में। अंबाला छावनी में क्या है? क्रांति का बिगुल बजा था सर्वप्रथम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अंबाला छावनी। करनाल में हेल्थ यूनिवर्सिटी किसके नाम से प्रस्तावित है? क्वेश्चन नंबर 15, करनाल में हेल्थ यूनिवर्सिटी किसके नाम से प्रसिद्ध है? कल्पना चावला जी के नाम से प्रसिद्ध है, प्रस्तावित है, सॉरी। ठीक है, तो करनाल में है ये हेल्थ यूनिवर्सिटी और कल्पना चावला जी के नाम से क्या है? प्रस्तावित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा की एकमात्र 12मासी नदी है, कौन सी है? मारकुंडा या यमुना? यमुना नदी हरियाणा की एकमात्र 12मासी नदी है। कौन सी? यमुना। इसे हम मार्क कर देते हैं। तो यमुना नदी जो है हरियाणा में 12मासी क्या है? बहती रहती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर बी। बास्केटबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 या 9 या 11 या 5? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, तो 5। बास्केटबॉल के एक पक्ष में कितने संख्या होती है खिलाड़ियों की? 5। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नाहर सिंह किस रियासत के नवाब थे? यहाँ रियासत लिखा है, उसके लिए मिस्टेक है। ठीक है, सॉरी है। किस रियासत के नवाब थे? ये थे बल्लभगढ़ रियासत के नवाब थे। कौन? नाहर सिंह। ठीक है, ये को था क्वेश्चन नंबर 8, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, गुरु द्रोणाचार्य से संबंधित शहर कौन सा है? गुरु द्रोणाचार्य, ठीक है, ये आपने नाम सुना भी है। ठीक है, तो किससे है? गुरुग्राम। गुरु द्रोणाचार्य किस शहर से संबंध रखते हैं? गुरुग्राम, जिसका पहले नाम था गुड़गांव अब और प्राचीन नाम था गुरुग्राम, पर अब जिसे दोबारा से हम गुरुग्राम कहने लगे हैं। हरियाणा में कितने लाइसेंस शुदा ब्लड बैंक हैं? हरियाणा में कितने लाइसेंस शुदा ब्लड बैंक हैं, ये आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर है डी। तो 63 लाइसेंस शुदा ब्लड बैंक क्या है? हरियाणा में स्थित है। ठीक है, ये था इसका आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। प्रदेश में एनटीपीसी द्वारा गैस पर आधारित 432 मेगावाट का पावर प्लांट कहाँ पर लगाया गया है? कहाँ पर लगाया गया है एनटीपीसी का 432 मेगावाट का पावर प्लांट? इसका भी क्या है? फरीदाबाद में लगाया गया है। वैसे मैं बता देता हूँ, इसका एग्ज़ाम भी अभी कई बच्चों ने दिया होगा। ठीक है, एनटीपीसी का इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका आंसर है फरीदाबाद में एनटीपीसी का 432 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया गया है। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है गुरुद्वारा नीम साहिब? कैथल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे बढ़ते हैं। डफ नृत्य को कब पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदर्शित किया गया था? जो डफ नृत्य है उस पहली बार कब किया गया था? उसको 1969 में पहली बार क्या है? गणतंत्र दिवस के दिन प्रदर्शित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। डफ नृत्य कहाँ नृत्य किया जाता है, किस राज्य का नृत्य है, ठीक है, कब नृत्य किया जाता है, ये आपको याद रखना है। गुड़गांव का प्राचीन नाम क्या था? ये तो अभी मैंने जस्ट अभी बताया था। इसका प्राचीन नाम क्या था? गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम हो जाएगा इसका आंसर, जो कि क्या है प्रेजेंटली भी जिसे हम क्या है अभी दोबारा से गुरुग्राम बोलने लगे हैं, क्योंकि पहले क्या कहते थे? गुड़गांव, पर अब इसे क्या कहते हैं हम? गुरुग्राम कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मूलतः हरियाणवी भाषा को किस मुख्य बोली का ही रूप माना जाता है? तो कौन सी भाषा को क्या है मूलतः हरियाणवी भाषा का रूप ही माना जाता है? कौरवी भाषा को। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। कौरवी भाषा को मूलतः हरियाणवी भाषा का ही मुख्य बोली का रूप माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। राज्य के किस नगर में
बाबा शाह कमाल की मज़ार स्थित है। तो मज़ारें आपको याद रखनी है किस स्टेट में, किस राज्य जिले में है। कैथल जिले में बाबा शाह कमाल जी की मज़ार स्थित है। कहाँ पे? कैथल जिले में। पहला ऑप्शन कैथल इसी का आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली संग्रहालय हरियाणा के अनुसार धरती पर स्वर्ग की तिथि थी। दिल्ली संग्रहालय हरियाणा के अनुसार धरती पर स्वर्ग की तिथि थी। क्वेश्चन नंबर 27, ये आपको मेरे को कमेंट करके बताना है इसका आंसर। यही क्या है, आपको होमवर्क रहेगा जो वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करिए, मैं भी इसका आंसर क्या है ड्रॉप आउट कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, हरियाणा से कौन सा भारतीय सेना का जनरल था? हरियाणा से ऐसे कौन से जनरल थे जो कि क्या है भारतीय सेना में सम्मिलित हुए थे? तो विजय कुमार सिंह जी, जो कि हरियाणा से संबंध रखते थे और भारतीय सेना के जनरल भी रह चुके थे। ठीक है, ये इसका आंसर था। विजय कुमार सिंह जी क्या है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 के पास। तो 29 क्या कह रहा है हमसे? हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी तहसीलें हैं? ये तो आपको याद रखना ही है, कितनी तहसीलें हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, क्या ऑप्शन नंबर ए 92 तहसीलें हैं। इसमें आपको जनसंख्या भी याद रखनी है, क्षेत्रफल भी याद रखना है, हरियाणा का सब याद रखना है हरियाणा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30, मंजी साहिब का गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो मंजी साहिब का गुरुद्वारा कैथल में स्थित है। आप क्या टिक मार देंगे? कैथल के ऊपर टिक मार देंगे कि मंजी साहिब का गुरुद्वारा कैथल में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? तो कौन सी नदी निकलती है? ये सभी नदी निकलती हैं, घग्गर, मारकंडा, टांगरी, सभी नदी क्या है शिवालिक की पहाड़ियों से ही निकलती हैं। ठीक है, और क्या है हरियाणा प्रदेश की नदियाँ भी हैं ये सारी। तो ये क्या है आपका की पॉइंट हो गया एक नोट करने वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन किस जिले में स्थित है? जो मोरनी हिल्स के नाम से भी जिसे हम क्या है जानते हैं। तो कहाँ स्थित है ये आप बताएंगे? पंचकुला में स्थित है। क्या बताएंगे आप? पंचकुला में स्थित है। हरियाणा का एकमात्र जो हिल स्टेशन है वो पंचकुला में स्थित है। राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ किस स्थान पर हुआ था? ये हमसे पूछा गया है। ये राव तुलाराम थे, उनका मुकाबला अंग्रेजों के साथ हुआ था नसीरपुर में। कहाँ हुआ था? नसीरपुर में क्या है अंग्रेजों के साथ इनका मुकाबला हुआ था। ये है आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 34, जींद जिले के खरक रामजी नामक स्थान पर होली के दिन कौन सा मेला लगता है? कौन सा मेला लगता है ये आपको बताना है, जो कि जींद जिले के खरक रामजी स्थान पर लगता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाबा भालूनाथ का मेला। नाम पर मत जाइए, इसकी हिस्ट्री निकाल के बैठेंगे तो बहुत लंबी हिस्ट्री बैठेगी। ठीक है, बाबा भालूनाथ का मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 35, गुप्तकालीन सूर्य देवता राज्य के किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? गुप्तकालीन सूर्य देवता राज्य के किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं ये आपको बताना है। अग्रोहा स्थान पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, गुप्तकालीन सूर्य देवता। मर्कंडेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो एक मंदिर है मर्कंडेश्वर वो कुरुक्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में स्थित है। ठीक है, ये था इसका आंसर। तो जो मर्कंडेश्वर मंदिर है वो कुरुक्षेत्र स्थान पर स्थित है। देवी रूपक योजना कब से आरंभ की गई? देवी रूपक जो योजना है वो किस डेट से स्टार्ट की गई थी? 25 सितंबर 2002। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। 25 सितंबर 2002 में क्या है देवी रूपक योजना स्थापित या फिर आरंभ की गई थी। मोरनी की पहाड़ी किस जिले में है? जो मोरनी की पहाड़ी है वो पंचकुला जिले में स्थित है। ये आपको याद रखना है। जो कुछ हमारे मेन ज़िले हैं, जिला पंचकुला, अम्बाला, ठीक है, ये सब आपको याद रखने हैं। इसमें क्या क्या चीज़ है। जिला महेंद्रगढ़, ठीक है, किस चीज़ के उत्पादन में हरियाणा राज्य में सर्वप्रथम स्थान है? सरसों के उत्पादन में। ठीक है, जिला जो महेंद्रगढ़ है वो सरसों के उत्पादन में क्या है सर्वप्रथम है और इसका क्या है नाम चलता है। क्वेश्चन नंबर 39 का
आंसर था ऑप्शन नंबर सी, सरसों के उत्पादन में। क्रांति के समय किस रियासत के राजा ने अंग्रेजों की मदद की? किस रियासत के राजा ने की थी अंग्रेजों की मदद क्रांति के समय? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो जिंद रियासत, जो कि ऑप्शन सी है, जिंद रियासत के राजा जो थे उन्होंने क्या है क्रांति के समय अंग्रेजों की मदद की थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41, बास्केटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी खुशीराम को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस वर्ष क्या है खुशीराम जी को अर्जुन पुरस्कार से संबंधित क्या है सम्मानित किया गया था? तो इसका है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1967 को। बास्केटबॉल के प्रमुख खिलाड़ी हैं ये खुशीराम जी, इनको क्या है सम्मानित किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42, हरियाणा में शराबबंदी कानून कब से लागू हुआ? शराबबंदी जो कानून है हरियाणा में वो लागू किया गया था, किस सन में लागू किया गया था? 1 जुलाई 1996 को लागू किया गया था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 1996, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हरियाणा गठन के समय कितने उच्च विद्यालय थे? उच्च विद्यालय यानी कि हाई स्कूल मौजूद थे जब हरियाणा का गठन किया गया था, हरियाणा स्टेट का जब गठन किया गया था। तो इसका आंसर है 597, ऑप्शन नंबर डी, 597 क्या थे? उच्च विद्यालय थे, यानी कि हाई स्कूल थे हरियाणा में। ये था इसका आंसर 597। ठीक है, फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? प्रमुख नदी कौन सी है जो फरीदाबाद जिले में बहती है? वो है यमुना, ऑप्शन नंबर सी, फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी है। दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? क्वेश्चन नंबर 45, हेमू जो थे वो दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट थे। ठीक है, 46, हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। हरियाणा केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पंडित नेकी राम शर्मा जी, जो कि क्या है हरियाणा केसरी जी, जो पत्रिका जो हरियाणा में चलती है जो इन्हीं के नाम से क्या है प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम कब बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 47, जो नाहर सिंह स्टेडियम है वो हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए बनाया गया था फरीदाबाद में। ठीक है, कब का? 1981 में बनाया गया था। 1981 में बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए। कहाँ बनाया गया था? फरीदाबाद में। नाम क्या था? नाहर सिंह स्टेडियम। ठीक है, हरियाणा का 6 लकड़ा आभूषण किस अंग में पहना जाता है? किस अंग में पहना जाता है ये आपको बताना है। तो पैर में पहना जाता है बेसिकली 6 लकड़ा आभूषण। तो सारे आभूषण आपको याद रखने हैं, चाहे वो पुरुष के हों चाहे वो स्त्री के हों, कहाँ पहने जाते हैं वो भी। क्वेश्चन नंबर 49, हरियाणा कौन सा मंदिरों की शहर छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है? भिवानी। भिवानी को क्या है मंदिरों का शहर भी कहते हैं, छोटी काशी भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, किसको? भिवानी को। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन, जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ पर मुक्ति रह चुका था? जो कि दिल्ली का सुल्तान था जलालुद्दीन खिलजी, कैथल का मुक्ति रह चुका था। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन क्या है हमारे फिनिश होते हैं, जो कि क्या है 5 साल में बार बार क्या है रिपीट हुए थे। वो क्या है आपको एक ही वीडियो में मिल गए, तो आपको यहाँ वहाँ देखने की क्या है बुक खोलने की ज़रूरत नहीं थी। बुक तो खोलेंगे ही आप, पर रिपीटेड क्वेश्चन देखने के लिए नहीं, नए नए लेटेस्ट क्वेश्चन देखने के लिए। तो यहाँ पे क्या है हमारी वीडियो एंड होती है। तो होप सो आपको रिवीजन क्लास अच्छी लगी हो। ठीक है।